नमस्ते नमस्कार प्यारे साथी, मैं प्रिया राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रिया विजय सिंह राजपूत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो कल से स्टार्ट हो चुका है और पेपर में जो आपके पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। मतलब ना हम ज़्यादा उसको सरल कह सकते हैं और ना ही हम ज़्यादा उसको कठिन कह सकते हैं। और आप अगर जानना चाहते हो कि उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो जैसे आपके पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से आपके क्वेश्चन आए हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। मतलब ऐसे ऐसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैथ हो गई, मैथ में आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि नॉर्मल ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा गया है। तो आप चीज़ों को क्या करो कि जितना आप हो सके तो अब नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, रिवीजन करने की कोशिश करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो पढ़ तो उन्होंने पूरा रखा लेकिन रिवीजन नहीं कर रखा। तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप अपने पे जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, अगर आपको ने एक बार अच्छे ढंग से मेहनत कर रखी, सिलेबस पढ़ रखा है, तो अगर आपको नहीं भी आता तो अगर आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, तो आप उसको सही करोगे। तो उस तरीके से आप अपनी मेहनत को करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करिए। और आप आज से मैंने ये सीरीज़ रखी है कि आपको मैं डेली का डेली एग्जाम एनालाइज करवाऊंगी कि जो जो भी पेपर में को टॉपिक, जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए हम 30 तारीख के पेपर की शुरुआत करते हैं। पेपर में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या आया गया। तो सबसे पहले हम अपने सेक्शन में साइंस में आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उस हिसाब से आप उन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है साइंस का, उसमें आपका जो क्वेश्चन आया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जैसे आपको पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ, यूट्यूब पे भी इसकी काफ़ी सारी वीडियो है। विनर्स की भी आप प्रैक्टिस से देख सकते हो। और गागर में सागर सीरीज आप RWA की देख सकते हो, वो बहुत बेस्ट है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित दो गणितीय प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित काफी सारे प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर में भी आपके चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई पूछी गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन टॉपिकों पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, ध्यान दीजिए। क्योंकि जो व्यापम है उसका क्या है कि इसमें आपके जिस टॉपिक से एक शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा चांस ये भी रहते हैं कि उस टॉपिक से वो कई बार क्वेश्चन दोबारा भी पूछता है। भले सेम क्वेश्चन ना पूछे, सेम चीज़ें ना पूछे, थोड़ा घुमा के पूछे, थोड़ा अंदर का पूछे, डिटेल में पूछे, लेकिन वो पूछता जरूर है। व्यापम में ये चीज़ें बहुत बार देखी गई है, इसलिए आप इन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तीसरा हम देखेंगे एसपी संस्करण, इसमें पूछा गया है एसपी आपका संकरण पूछा गया। फिर चौथा हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है चौथा हमारा क्वेश्चन मेरिकार्डियम की पानी से किया। पांचवा हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया हमारा
धातु एवं अधातुओं की जल से क्रिया, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धातु और अधातु, आपने कई बार छोटी क्लासों में भी ये चीजें पढ़ी होंगी, आप इससे अनजान या अनभिज्ञ नहीं हो, लेकिन अब आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, तो आप इस टॉपिक पे भी ध्यान दीजिएगा। धातु एवं अधातु की जल से क्रिया, गति है। तो जो आपका चौथा क्वेश्चन था, धातु एवं धातु की जल से क्रिया, हमको बताने की जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातु क्या है, अधातु क्या है, मापने की इकाई, अंतर, मतलब हमको सारी चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष में हमको क्या होता है कि पास की वस्तुएं तो दिखती हैं पर दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में हमको क्या होता है कि दूर की वस्तुएं समझ में आती है लेकिन जैसे कुछ चीजें हमको धुंधली दिखाई पड़ती। तो निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कि आजकल ये सब बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं, आंखों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो किस लेंस का यूज करते हैं हम कि हमको प्रॉपर सही चीजें दिखाई दे, वो सारी चीजें हमको बतानी है। तो इसको हम क्वेश्चन को लिखते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस। छठवां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध जैसे आप देखते विद्युत धारा के उसमें उसको बंद करने के लिए प्रतिरोध का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जैसे ओम का नियम हो गया, बहुत सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना प्रतिरोध, प्रतिरोध से, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और इस शिफ्ट में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर फोटोग्राफी में प्रयुक्त धातु, देख लो आप, इससे धातु एवं अधातु भी पूछा जा चुका है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त धातु, आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। फिर आठवां हमारा क्वेश्चन है, धमनी एवं शिरा। धमनी का काम क्या होता है, हमारे शरीर से शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाना, और शिरा का काम क्या होता है, जब हमारी अंग, जो भी अंग है हमारे, उससे अपना कार्य कर लेते हैं, रक्त से एनर्जी ले लेते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो वो उसके बाद हमारा रक्त क्या होता है, खराब होता है। उस खराब खून को शिरा क्या करती है, शिरा फिर सिला के हमारे हृदय में छोड़ती है फिल्टर होने के लिए, और फिर जब वो खून फिल्टर हो जाता है तो धमनी फिर से उसे अंगों तक पहुंचाती है। तो धमनी एवं शिरा के बारे में क्वेश्चन आया है, धमनी और शिरा से रिलेटेड शिरा, धमनी और शिरा के बारे में हमको बताना। फिर नौवां हमारा क्वेश्चन है, अमीबा किस संघ में आता है, अमीबा किस संघ में आता है।
कई बार अमीबा से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कई बार आपका ये क्वेश्चन भी आता है कि एक कोष की जीव के बारे में बताइए, क्योंकि आपको पता है कि जो अमीबा है वो कैसा जीव है, एक कोष की जीव है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामों में। तो आप इसको अपने दिमाग में ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि एक कोष की जीव का उदाहरण अमीबा है। अगला टॉपिक जो है हमारा अम्ल एवं क्षार। अम्ल का कैसा होता है, क्षार कैसा होता है, वो जल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, सब सारी चीजें हमको पढ़नी है। जैसे कि पूछ ले कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साबुन कैसा है, क्षारीय है कि अम्लीय है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो आपको सब चीजों को ध्यान से पढ़ना है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षार। जो हमारा 10वां टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा 11वां का टॉपिक है, जो हमारा 11वां क्वेश्चन आया है वो हमारा आया है धात्विक ऑक्साइड। क्या क्वेश्चन है हमारा? धात्विक ऑक्साइड से। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, किसी तार में धारा दोगुनी और तार की लंबाई आधी करें तो क्या होगा। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है होमो इरेक्टस की खोज। ये आपके साइंस के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत ध्यान दे के पढ़ना है। और जितने भी आपके शिफ्ट में पेपर होते जाएंगे, जितना हो सकेगा मैं आपको एनालाइज करवाते चलूँगी, क्योंकि मेरा भी पेपर है और मुझे 2 एग्ज़ाम अपने खुद के देने हैं। तो मुझे प्रॉपर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।